कालभीत तक तुम्हारी शुभता न पहुंचने का कारण उसके माता पिता है पुत्र। उन्होंने उसके चेतन अवचेतन मन में विभ्रम और संदेह उत्पन्न कर दिया इस संसार के प्रति। एक भय हो चुका है उस बालक को, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके समक्ष इस संसार के प्रति कभी कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उन्होंने प्रत्येक संबंध, प्रत्येक अनुभव को दोषी के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत किया है। स्वर्ण मुद्राएं कोई ऐसे रखता है क्या? कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं कि राज्य में कितनी चोरियां हो रही हैं, थोड़ा सावधानी से रहा करो। किंतु नहीं, राजमहल से पुष्प तक चोरी हो गए, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। अरे तो मैं क्या करूं? सब कुछ मेरा दायित्व है क्या? एक दिन मैं काम करती करती मर जाऊंगी ना, तब पता चलेगा। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, बस सदैव यही कहती रहती हो। अरे मरना तो सभी को है एक दिन, मैं भी मर जाऊंगा। एक दिन अंत हो जाएगा स्वतः ही। मृत्यु को स्वीकार करना बहुत आसान है, किंतु जीवित रहकर जीवन को जीना कितना कठिन है, ये मुझसे पूछो, मुझसे। तो मैं कौन सा सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ? चिंताओं के कारण, विश्राम न मिलने के कारण नाना प्रकार के रोग लग चुके हैं मुझे। कौन जाने कब पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूंगी मैं। तुम्हें तो आदत हो गई है सदैव बुलाना देने की। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो बुरा है, खिटखिट खिटखिट करती रहती हो। तो आप स्वयं क्या करते हैं? प्रवेश किया नहीं कि लगे समस्त संसार में दोष ढूंढने। राजा ऐसा, राज्य वैसा। थक चुकी हूं मैं ये सुन सुन के। क्या करूं मैं तुम्हें दिन रात प्रसन्न रखने की चेष्टा करता हूं, किंतु तुम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। कालभीत के मन में संसार के प्रति इतना भय उत्पन्न हो चुका है कि वो अपनी कुटिया से संसार के समक्ष जाना ही नहीं चाहता। वो इस संसार की कुरूपता और जटिलताओं से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है। किंतु पिताजी, उसे इस अवस्था से निकलना होगा। ये तो जीवन का अपमान है, दुरुपयोग है पिताजी। अवश्य पुत्र, इसीलिए मैं उसके चारों ओर उत्पन्न भय की विधियों को गिराकर उसे अज्ञानता की प्राचीर से मुक्त कराने जा रहा हूं। उसके लिए मैं शुभता को आत्मसात करने का मार्ग खोलने जा रहा हूं, और तभी वो संसार के सत्य का शुभता की शक्ति से सामना करने में सक्षम होगा। पिताजी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? अवश्य पुत्र। कालभीत, ये क्या लगा रखा है? हाँ, तुम सदैव इस अंधकार में कक्ष में क्यों बैठे रहते हो? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस कक्ष में ही समस्त संसार सीमित नहीं है, इसके बाहर भी एक संसार है। क्यों तुम संसार की अच्छाई बुराई को अनुभव करना नहीं चाहते हो? क्यों? एक बात सुन लो, तुम्हारे सूत्र संस्कार में अब और अधिक विलंब नहीं हो सकता है कालभीत। समस्त राज्य मेरा उपहास उड़ाता है कि मैं स्वयं राजपुरोहित होकर अपने ही पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं करवा पा रहा हूं। स्वामी, मैं तो कहती हूँ इसके यज्ञोपवीत की उद्घोषणा करवा दीजिए। तभी इसे यहाँ से विवश होकर बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं जल और भोजन त्याग दूंगा। मुझे आप विवश ना करें। मुझे नहीं रहना उस बाहर के संसार में जो इतना कुरूप, इतना विकृत है। मैं यहाँ भवन में रहकर ही संतुष्ट हूँ, अपने महादेव की सेवा करते हुए। मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है।
सरपंच जी साथ पधारे हैं, आज निर्णय होके ही रहेगा। निकलो बाहर। राजपुरोहित, तुमने जितना समय हमसे मांगा था हमने तुम्हें दिया, किंतु परिणाम क्या निकला? बताओगे हमें? मैंने पहले भी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये बात कही थी और आज भी कहता हूं, यह समस्या मेरी पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है। मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कब होगा, कैसे होगा, इसका निर्णय मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं जब समाज को प्रभावित करने लगे तो उसमें हस्तक्षेप करने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम्हारे पुत्र को देख देख कर जब अन्य बालक भी यज्ञोपवीत के लिए मना करने लगेंगे और आश्रम जाने के लिए भी मना करने लगेंगे, क्या इस तरह की अशिक्षित और संस्कारहीन समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं? जो अपने ही पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दे सका, उसे राजपुरोहित के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो चलो, ले चलो इसे राजा के समक्ष, वही अब इसका निर्णय करेंगे। चलो। जय हो गुरुदेव की जय हो, 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 जय हो गुरुदेव की जय हो। आभास हो रहा है कि यहाँ कोई समस्या उत्पन्न हुई है। कौन हो तुम लोग? ये है जगत गुरु महाज्ञानी नट भैरव। और मैं इनका प्रिय से भी अधिक प्रिय शिष्य नटेश। तुम्हें इसके पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। समस्या तो यह है कि तुम अभी भी हमें देख नहीं पा रहे हो। अर्थात जगत नहीं स्थल है ये, जगत नहीं स्थल है ये। जहां होती है क्रीड़ा, जहां होती है क्रीड़ा, समझ सके तो सुख है ये, समझ सके तो सुख है ये, ना समझ तो पीड़ा, ना समझ तो पीड़ा। जय हो गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव की जय हो। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि क्रोध से कुछ प्राप्त नहीं होता, शांति वो प्रेम भाव से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। भयभीत हुआ ये बालक शंका से, कहता है संसार बुरा, एक अबोध के संग गया, अन्याय हुआ है बहुत बड़ा। मनोदशा से उसकी व्याकुल पिता और माता, सब स्पष्ट है इन्हें, पर कारण समझ नहीं आता। सामाजिक हित की बातें करने निकला है सरपंच। कौन जाने कितना है सत्य और कितना है प्रपंच।
क्रोध की वाणी अग्नि और प्रेम की वाणी जल। क्रोध जलाए आज को, प्रेम सींचे कल। जय हो गुरुदेव की जय हो। कौन है ये यहाँ का वासी नहीं लगता है। फिर इसको यहाँ की स्थिति के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? ये विषय तो राजा से बात करने के योग्य ही नहीं। इसे तो हम आपस में मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। नट भैरव, अपनी बातों से हमें भ्रमित मत करो। ये हम सब की आपसी समस्या है और बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। क्या अंदर और क्या बाहर, इसके भ्रम को त्याग। अप्रत्यक्ष में सोया है, प्रत्यक्ष होकर जाग। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सब निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। प्रातः जग के आप यहां आ जाइएगा, तब तक कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे हम। क्या कहना चाह रहा है ये? जो बालक इतने वर्षों से आज तक बाहर नहीं आया, वो मात्र एक दिन में बाहर आ जाएगा? 9 महीने के गर्भ से भी तो शिशु एक दिन बाहर आता ही है। बस ये समझ लो कि इतने वर्षों के गर्भ के पश्चात ये बाहर आने वाला है। कल सब स्पष्ट हो जाएगा। उचित है, ये भी उचित है। एक दिन और दिया, ये भी कर देख लो। किंतु परिणाम मैं जानता हूं। और तुम राजा के पास चलने के लिए तैयार रहना राजपुरोहित। चलो चलो चलो, चलो। जय हो गुरुदेव की जय हो, जय हो गुरुदेव की जय हो। हमने कहा था इनसे कि हमारी ओर से बोले, फिर कहां से आई ये दोनों? इस बात का कोई हल आज के आज ही निकल सकता था। अब उसके लिए हमें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम दोनों ने हस्तक्षेप किया ही क्यों? और यह अधिकार तुम दोनों को दिया किसने? हस्तक्षेप? आप जिसे हस्तक्षेप समझ रहे हैं, हम उसे सहायता कहते हैं। बड़े आए सहायता करने वाले। निसंदेह इसमें भी इनका ही स्वार्थ निहित है। क्रोध व्यक्ति से निर्णय लेने का सामर्थ्य छीन लेता है। क्रोध व्यक्ति के विवेक का शत्रु है। क्रोध। हमने कल तक का समय इसलिए मांगा है कि हम आपके पुत्र की सहायता कर सके। जय हो गुरुदेव की जय हो। बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। पिछले 10 वर्षों में हम अर्थात उसके माता पिता जो काम नहीं कर पाए उसे तुम कल तक कर दोगे? नहीं, मेरा पुत्र ठीक है। अज्ञानी है वो नहीं जानता है कि यदि वो शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो मेरी मृत्यु के पश्चात राजन किसी और को राजपुरोहित बना देंगे। जीवन में पहले ही मुसीबतें कम थी क्या कि अब ये भी? आप सभी की समस्या के समाधान हेतु हम यहाँ आए हैं। यही हम करते हैं। जहां जिसे समस्या का समाधान चाहिए होता है, बस हम वहां पहुंच जाते हैं। यदि मैं असफल हुआ तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो स्थिति है वही बनी रहेगी। किंतु स्मरण करिए, यदि मैं सफल हुआ तो क्या होगा? इस नगर में, इस राज्य में आपका सम्मान पुनः लौट आएगा।
कल तक की ही बात है। मेरा विश्वास करिए, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आपका पुत्र अपने गृह से बाहर अवश्य आएगा। उचित है, किंतु यदि मुझे कल तक कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा तो परिवर्तन, परिवर्तन गुरुदेव, परिवर्तन। तो हम इसी द्वार से लौट जाएंगे। जय हो गुरुदेव की, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है आप लोग और इधर क्यों हैं? हम तुम्हारे मित्र हैं कालभीत। नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं होता। सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए और मुझे ऐसे स्वार्थी मित्र नहीं चाहिए। मेरे माता पिता कहाँ हैं? कालभीत, तुम्हारे पिताजी राजभवन गए हैं पूजा करवाने, और तुम्हारी माता किसी कार्य से बाहर गई है, और उन्होंने ही हमें यहाँ रहने की अनुमति दी है। हम तुम्हारे मित्र बनने आए हैं। मैं हूं नट, और ये है मेरे गुरु नट भैरव। उचित है बालक, यदि तुम हमसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस हमें यहां इस कुटिया में कुछ समय विश्राम करने की अनुमति दे दो। अनुमति है? चिंता ना करो बालक, यदि तुम ना कहोगे तो हम चले जाएंगे। चलो नटेश। गुरुदेव, मौन का अर्थ तो हाँ होता है ना? अवश्य। जय हो गुरुदेव की, जय हो। विराजमान होइए गुरुदेव, विराजमान होइए। कालभीत, धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ विश्राम करने की अनुमति दे दी। आदेश दीजिए गुरुदेव, क्या सहायता कर सकता हूं मैं आपकी? मेरा एक प्रश्न है नटेश, उसका उत्तर दो। हाँ हाँ अवश्य। और वैसे भी आपके और मेरे अलावा यहाँ है ही कौन कि जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सके? पूछिए गुरुदेव, पूछिए। स्मरण रहे नटेश, ये प्रश्न बड़ा ही विचित्र है। इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो बुद्धिमान हो। तब तो अवश्य पूछिए गुरुदेव, क्योंकि इस संसार में मुझसे बुद्धिमान और कोई है ही नहीं। ध्यान से सुनो। उदर है किंतु शिर नहीं, भुजाएं हैं किंतु उंगलियां नहीं, और फिर भी नर का भक्षण कर जाए। इसे पाने वाला पंडित होता है। उदर है पर सिर नहीं, भुजा है पर उंगलियां नहीं, नर का भक्षण।
बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है गुरुदेव आपने। मैं उस पर विचार विमर्श कर रहा हूं, आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अरे कलाकार, उत्तम, अति उत्तम। तुम तो अत्यंत बुद्धिमान हो बालक। यही तो मेरे प्रश्न का उत्तर है। देखा नटेश, इस अल्प आयु में ही इस प्रश्न का उत्तर देके इस बालक ने स्पष्ट कर दिया, बड़ा होके ये विद्वान बनेगा, ज्ञानी बनेगा। मेरे पास ऐसी कई पहेलियां हैं जिनका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। सुनना चाहोगे? प्रणाम प्रभु। प्रभु, अकस्मात आपका आह्वान कर यदि आपके कार्य को बाधित किया हो तो मुझे क्षमा करें। नहीं इंद्र, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, मैं तो केवल ये कहने आया हूं, यदि आप या प्रथम पूज्य गणेश मुझे एक बार आदेश करते तो मैं काल भीत के लिए ऐसा मायावी वातावरण स्थापित कर देता जिससे उसके मन का भय, भ्रम और शंकाएं सब दूर हो जाती। आपको कष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती प्रभु। प्राय एक व्यक्ति की मानसिकता से समस्त संसार प्रभावित होने लगता है, और इस समय कालभीत की मानसिकता से वही समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। जिस नकारात्मकता ने कालभीत के मन में वास कर लिया है, यदि उसे दूर ना किया गया तो समस्त संसार उससे ग्रस्त हो जाएगा, और वहीं से मनुष्यता का विनाश आरंभ होगा। कालभीत के लिए अनिवार्य कि वह स्वयं अपने भ्रम, अपनी शंकाओं और अपने भय से बाहर आए, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम उसे एक और भ्रम में नहीं डाल सकते। कालभीत को इस संसार को इसकी अच्छाइयां और बुराइयों सहित स्वीकार करने योग्य बनना होगा। उसे यह समझना होगा कि जीवन में चुनौतियां हैं, और जीवन अर्थपूर्ण चुनौतियों से ही बनता है, उनका सामना करने से बनता है, उनसे भागने से नहीं। मेरा उद्देश्य उसे प्रसन्न करना नहीं है इंद्र, मेरा उद्देश्य है उसे यह सिखाना कि जीवन में प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है। अवश्य प्रभु, अवश्य। यदि इस महान कार्य की पूर्ति में मैं कोई भी योगदान दे सकूं तो आदेश अवश्य कीजिएगा प्रभु। भ्राता, ये तो बहुत ऊंचा है, इसे हम कभी पार नहीं कर पाएंगे।
ये तो गंधर्व है, पुष्पदंत, महादेव का भक्त। ये तो कितनी सहजता के साथ कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब इनकी इसी विशेषता का हम लाभ उठाएंगे। वो कैसे भ्राता? अब चोरी हम नहीं, ये करेगा हमारे लिए। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी पूजा के लिए पुष्प नहीं? हमने कल आदेश दिया था, फिर उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ये सुनिश्चित हो गया है महाराज कि कोई तो है जो हमारे राजभवन के उद्यान से पुष्प चुरा रहा है। महादेव, आपके लिए विशेष प्रकार के पुष्प लाया हूं मैं। ये पुष्प केवल आपके लिए। मुझे पता है इनसे आप अत्यंत प्रसन्न होंगे। यदि प्रभु प्रसन्न तो पुष्पदंत प्रसन्न। राजन, निसंदेह ये चोर कोई सिद्ध पुरुष है जो आकाश मार्ग से उतर करके पुष्प ले जाता है। किंतु इसका उपाय क्या है? ये कोई समय आने का पुरोहित? इतना विलंब क्यों? अगर नहीं होता है कार्य तो हमें कह दीजिए, हम किसी और को नियुक्त कर देते हैं। क्षमा कीजिए राजन। मंत्री, हम उस चोर को पकड़े तो कैसे? राजन, उद्यान के मध्य में प्रचुर मात्रा में बेलपत्र फैला दिए जाएं। यदि वो चोर आकाश मार्ग से भी उद्यान में प्रवेश करेगा तो भी उसे पुष्पों तक पहुंचने के लिए बेलपत्रों को पार करना पड़ेगा, और इस प्रकार वो शिव निर्माल्य का उल्लंघन कर बैठेगा और उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। वो पुणे उड़ान नहीं भर सकेगा और हमारे सैनिक उसे तुरंत बंदी बना लेंगे। महादेव, मुझे पता है आपको ये फूल अत्यंत पसंद आए हैं। मैं कल पुनः उसी उद्यान से आपके प्रिय पुष्प ले आऊंगा। उन दोनों को सफलता मिली क्या? ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी सफलता। मैं मां हूं, मुझसे अधिक कालभेद को और कौन समझता है। जब मैं कुछ न कर सकी तो ये दो आगंतुक क्या कर लेंगे? कल पुनः सरपंच आएंगे तो क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? उधर राजन मुझ पे प्रतिदिन क्रोधित हो रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मन तो ऐसा करता है कि कल ही अपने पद को त्याग दूं। त्याग दूं? बिना पराजित हुए ही पराजय को स्वीकार कर लेना कायरता है, विवेकहीनता है। मैं तो बाहर गई थी, जब आई थी तो आप अंदर थे, तो बाहर कब? जय हो गुरुदेव की जय हो, जय हो गुरुदेव की जय हो। अंदर और बाहर तो मन का भ्रम है। मैं तो वही हूं जहां भी कोई मुझे पाना चाहे, जहां भी कोई मुझे देखना चाहे। मैंने आपसे कल तक का समय मांगा है, मैं अपना कार्य अवश्य करूंगा। धैर्य रखिए। आप दोनों के लिए भोजन लाऊं? भोजन? नहीं, हमें इच्छा नहीं है। आप भोजन कर लीजिए।
जिसके पुत्र ने 2 दिन से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, उसकी मां भोजन कैसे ग्रहण कर सकती है? पता है, मैंने अपने पुत्र के लिए उसका प्रिय मोदक बनाया था। मोदक? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जो भी हो, एक महादेव भक्त की पूजा में विघ्न उत्पन्न करने का दंड तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। सब सचेत रहे। इस बार वो चोर यहां आए तो लौटने ना पाए। तुमने तो मोदक ग्रहण करने से मना कर दिया है। आहा, अद्भुत, इतने स्वादिष्ट मोदक। वैसे, अरे काल्वित, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि तुमने इतने अच्छे, इतने सारे मोदक खाने के लिए मना कर दिया और सारे के सारे मुझे मिल गए। इतने स्वादिष्ट मोदक, और वो भी मां के हाथ के बने। मेरे मोदक में नजर मत लगाओ। तुम मेरे मित्र हो पर ये काम नहीं कर सकते। मांग कर तो लाया था कालभीत के लिए, किंतु कक्ष में जाते ही सारे मोदक स्वयं खाए जा रहा है। अत्यंत चालाक प्रतीत होता है। जब मैंने पूछा था कि भोजन करोगे, तब तो ऐसे कहा था जैसे भोजन करता ही ना हो। उसके उदर का आकार तो देखो। तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था। ऐसे स्वस्थ शरीर वाला भोजन के लिए मना कर सकता है भला? आपका शिष्य मेरे पुत्र के लिए कुछ छोड़ेगा भी या नहीं? सारे मोदक स्वयं ही खाए जा रहा है। और ऊपर से ये कह रहा है कि अच्छा ही हुआ जो उसने मोदक नहीं खाए। मित्र, तुम चमत्कार देखना चाहोगे? खैर, तुम्हें चमत्कार नहीं देखना तो मत देखो, पर मैं चमत्कार अवश्य करूंगा। मैं तो चमत्कार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। है कोई जिसे चमत्कार देखने में रुचि हो? देखो, चमत्कार देखना है तो मैं मना नहीं करूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे लिए ही चमत्कार कर रहा हूं। देखो,
आधा मोदक इस हथेली में और इस हथेली में आधा मोदक। देखो मत, वरना चमत्कार नहीं होगा। अच्छा तुम फूंक मारो, मारो वरना चमत्कार नहीं होगा। बताओ किस हथेली में पूरा मोदक है और कौन सी हथेली खाली? बताओ बताओ, घबराओ नहीं। ये तो चमत्कार हो गया। और दूसरा? अद्भुत, दो दो मोदक। हाँ, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। जानते हो मित्र, बाल्य अवस्था में जब मैं रूठ जाता था, मेरे साथ साथ मां भी रूठ जाती थी। पता है, इतनी रूठ जाती थी, इतनी दुखी हो जाती थी कि अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। माँ, हाँ। और आज जब बाल्यावस्था बीत गई है, स्मरण होता है कि मां कितने प्रेम से मोदक बनाती थी, किंतु मैं ग्रहण नहीं करता था। और उस एक एक मोदक का मूल्य मुझे आज समझ में आ रहा है। जानते हो मित्र, बाल्यकाल का एक एक दिन अनुभव करने के लिए मैं कितना ललायत रहता हूं। क्योंकि मुझे स्मरण है कि बाल्यकाल के कितने दिन मैंने रूठने में व्यर्थ किए हैं। और तुम तो कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे पास तुम्हारी मां है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए मोदक बनाती है। यदि तुम्हारे स्थान पर अगर मैं होता तो सारे के सारे मोदक ग्रहण कर जाता। एक मोदक भी किसी को ग्रहण करने नहीं देता, अकेले ही खा जाता। कितने वनों एवं उपवनों का भ्रमण किया है मैंने, किंतु इतने सुंदर पुष्प एवं बेलपत्र आज से पूर्व कभी नहीं देखे। पुष्पदंत प्रसन्न। रक्षा कीजिए महादेव, क्या हो रहा है महादेव? चोर चोर पकड़ो इसे, बचकर भागने न पाए। मैंने चोरी नहीं की है, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता, मैं बंदी मत बनाइए। महादेव ये क्या हो रहा है आपके भक्त के साथ? हमारी रक्षा कीजिए महादेव। कालभेद, तुम्हारी मां ने ये मोदक बनाए हैं, तुम्हारी मां ने भी भोजन नहीं किया है। वो भूखी है।
क्या लगता है वो मोदक खाएगा? यदि उसने मोदक ग्रहण कर लिया तो अवश्य ही ये लोग इसे भवन से बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। ग्रहण करो मित्र। जय हो गुरुदेव की जय हो। 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 ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं, प्रेम है। आज हम कालभीत के साथ मिलकर भोजन करेंगे। अवश्य। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके शिष्य मेरे पुत्र कालभीत को भवन से बाहर निकालने हेतु अवश्य प्रेरित कर देंगे। अवश्य।